राजीव राय जी ये तो सुनिश्चित कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम हमारे साथ अगर कोई आ भी गया तो हम पहले जांच कराएंगे, जांच ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी। प्राची जी, मैंने शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री जी जब ऐसा बोलते हैं तो अब उनकी बात को इस बात का संदेश लिया जाता है कि भ्रष्टाचारियों या भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर हो, घबराओ मत, परेशान मत हो, मैं आ गया हूं और जल्दी ही तुम्हें राज सत्ता में रख दूंगा। इसके पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जफर इस्लाम साहब बोल रहे थे, हमारा उदाहरण दे रहे थे कांग्रेस को, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, सूप तो सूप चलनियों हंसे, पीडीपी को गले लगाने वाले, चुनाव के 2 दिन पहले तक मेघालय के मुख्यमंत्री को जेल में भेजने वाले, महाराष्ट्र में जो अभी कारनामा क्या है ये, असम के मुख्यमंत्री के ऊपर किताब छापने वाले, आप तमाम तरह की बातें करते, उन्हीं को गले लगा लेते हो सत्ता में बचने के लिए। और सही कहा हमारे साथी ने, प्रधानमंत्री जी का ये डर है, ये भीतर से खोखलापन है कि आज बोल रहे हैं कि मैं डरता नहीं किसी से, मैं डरता नहीं। अगर मैं और आप नहीं डरते हैं तो घूम घूम के कहते हैं क्या कि मैं किसी से डरता नहीं, तो उनसे कौन डरता है? जो डरते हैं उनको ले लीजिए आप, और जो बचे हैं उनको भी ले लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी याद रखिएगा कि आपने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को इस मायने में ठेस पहुंचाया है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 24 घंटे में 48 घंटे में जिस बात को कहे उसी का उल्टा काम कर दे, तो इस देश के लोगों को धोखा सा महसूस हो रहा है, देश के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और फिर मैं याद दिलाऊंगा कि आपने कहा था कि 15 लाख मिलेंगे, सब मान गए थे, आपने जितने वादे कहे थे सब लोग मान गए थे, लेकिन काट की हाड़ी बार बार। आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कि राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ कि अगर कोई भी पार्टी से इधर उधर जाता है, दूसरी पार्टी बदलता है, तो वो दबाव में, वो प्रेशर पॉलिटिक्स ही होती है, वो घर तोड़ने की इच्छा होती है दूसरे विपक्षी दल की, या अपनी भी कोई स्वेच्छा, कोई इच्छा होती है नेता की? देखिए प्राची जी, मैं बहुत बेबाकी से बोलूंगा, जो सत्ता में है पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से उसके दल तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपनाना, सीबीआई, ईडी, आईटी को अपनाना। और कुछ लोग कमजोर दिल के होते हैं जो डर जाते हैं, चाहे सत्ता की कुर्सी के लालच में पड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो सिर्फ एक कोने में उन लोगों को भी दोष देता हूं, मेरे ऊपर भी पड़े थे, मैं तो हूं आपके सामने। जो लोग डर जाते हैं वो चले जाते हैं, जो डर, और जो सरकार है जो सजा देने के बजाय उनको मंत्री बना देती है, जो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको करने के बजाय उल्टा कर बैठते हैं। और एक बात और आपके चैनल पर आखिरी लाइन बोल के जा रहा हूँ, आखिरी लाइन, जो इनके पास चले जाए वो ईडी सीबीआई की वजह से जो आपके पास आए वो दे दीजिए जवाब जी। जो आपके पास आ जाए इनको छोड़कर, वो कैसे आ जाते हैं फिर? ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं? जी राजीव जी, आपसे ओवरलैपिंग हो रही है। जी आप ही से है, बोलिए। नहीं, हमारे पास कौन सा व्यक्ति जो आया जिसके ऊपर सीबीआई, आईटी और ईडी के आरोप लगे हो, सरकार पीछे पड़ी हो, छापे मरवा रही हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, और वो छोड़कर बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में या कहीं और आ गया? ऐसा तो कहीं हुआ नहीं है। मैं एक संदेश खाली आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि आखिरी बार मुझे मौका मिला है, ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 50,000 करोड़ रुपए बांटने निकले हैं, लेकिन देश के लोगों याद रखना, बिहार वाली और भाषण 75,000, जाते हैं कि वो 31 विधायक हैं। अगर आप एनसीपी का भी जिक्र करेंगे, आप भी तो सेलेक्टिवली पिक एंड चूज करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रहे हैं। अपने घर, अपने अंदर कितनी कमियां, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना शक्ति यादव जी? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इस पर चर्चा? 31 विधायक तो गए हैं, 31 विधायकों पर ही क्या भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं पूरे? प्राची जी, हम थोड़ी आपसे समझ चाहेंगे क्योंकि कई सवाल यहाँ पर आपने रखा है। जी बोलिए। देना चाहता हूँ। आपने कहा कि डर तो जो प्रतिबद्ध नहीं है, जो कमिटेड नहीं है नीतियों के प्रति, जो चाहते हैं सेफ चाहते हैं, जिनके लिए पार्टी बड़ी नहीं है, सिद्धांत बड़ी नहीं है, वो प्रत्याग कर जाते हैं, जाकर के मिल जाते हैं, चाहे कोई दल का हो। मैं डंके की चोट पे कहता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की जो भाषा, चाहे मध्य प्रदेश की हो, या आपने देखा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो उनके जो मुखमंडल पर भय है, वो आने वाली आंधी जो 24 की है उसमें उड़ता हुआ बीजेपी का अस्तित्व है, उसका भय है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सब लोग इकट्ठे हो रहे, इतनी पार्टियां, 28 पार्टियों के गठबंधन से जो आप सत्ता में आए थे, तो आप त्रंबकेश्वर में जाकर के जल चढ़ाने के लिए थोड़ी आपने 28 पार्टियों का गठबंधन किया था। रहा सवाल महंगाई जैसे सवाल पर मत शब्द उच्चारण करने में प्रधानमंत्री जी की जीवा कप जाती है, क्योंकि महंगाई के सवाल पर नहीं बोल पाते।
बेरोजगारी के सवाल पर नहीं बोल पाते, किसानों की आय दुगनी होगी 22 तक, इस पर नहीं बोल पाते। लेकिन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आप कहें, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद आप ही गले में माला पहन लेते हैं उन लोगों को और डरा करके लाते हैं जो तो कमजोर शक्ति दिल वाले यादव हैं। जी, चले जफर जाते इस्लाम हैं, साहब ने तो बहुत उनको साफ प्रोटेस्ट शब्दों करना में कहा पड़ता है। यहाँ बैठकर कि हम जांच बंद नहीं करने वाले हैं, जांच तो होती रहेगी, जांच तो हम नहीं, करेंगे नहीं, करेंगे। प्लीज, लेकिन एक सवाल फिर आप आप प्लीज लोगों सुन से भी लीजिए था ना कि वो भ्रष्टाचारी प्राची, बीजेपी में चले जाते हैं, प्राची, तभी क्यों नजर आते हैं आपको? प्राची प्लीज 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 प्राची जी, हम आपको कहना चाह लास्ट हम कंप्लीट कर देते हैं आपको। हाँ। आपने कहा कि जिन लोगों पर जो आते हैं भाजपा में, जिन पर करप्शन के चार्ज है, उनके इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होते हैं। मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन का आप वेलोसिटी जरा देख लीजिए। आप तो प्रबुद्ध एंकर है, चेक न कर लीजिए कि कौन कौन लोग गए हैं और इन्वेस्टिगेशन की स्थिति क्या है। वो तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑनलाइन है, किन किन लोगों को कहां साइड लाइन में बैठाई गई है, किनके नाम निकाले गए हैं और किन पर कार्रवाइयां तेजी से हो रही है। जो नामित नहीं है उनको नामित कैसे की जाती है, वाई विंग जो कभी नामित होने लायक नहीं है, वो तो वेंडेटा इसी को कहा जाता है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।